coordinate geometry. Okay, and what we will discuss in this particular booklet या फॉर्मेट, देखिए हमने 9th क्लास में क्या किया था बच्चे कि वी हैव अ पेयर जिसको हम क्या लिखते हैं x एंड y. ओके, x and y. X is called abscissa and y is called ordinate. और आपने एक चीज और देखी होगी कि जब हम लास्ट ईयर 9th में डिफाइन कर रहे थे हमने कहा था कि here both will be positive in sign, negative and positive in sign, negative and negative in sign, and the last one is positive and negative in sign. तो ये हमारे पास क्या था फॉर्मेशन आई थी. फिर हमने ये डिफाइन किया था कि whenever we will define any point on x axis तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी बच्चे अल्फा 0. अल्फा में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. फिर हमने दूसरा डिफाइन किया था whenever we define any point on y axis तो we can write it as जीरो बीटा. ओके, ये भी आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या होगी वैल्यू होगी. हमने सारे तरह के पॉइंट्स देखे थे बच्चे. दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. इसको हम क्या बोलेंगे ओरिजिन बोलेंगे. बट मैं जो आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चे वो एक अलग तरह की क्या होगी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होगा. और वो कैसे हम उस फॉर्मेशन को यहाँ पे क्या करेंगे डिफाइन करेंगे. देखिए तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट आज का आ रहा है बच्चे दैट पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला. क्या लिख रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला. मैं इसको प्रूव भी करूंगा और इसको हम आगे क्या करेंगे यूटिलाइज भी करेंगे. ठीक कि व्हाट इज दैट डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या. देखो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स सपोज कीजिए ये पहला पॉइंट है x1 एंड y1. दूसरा पॉइंट हुआ x2 and y2. You want to find out the distance between these 2 points. Suppose that this is point A and this is point B. तो मैं इनको मैथमेटिकली क्या बोलूंगा बच्चे AB means to say distance between A and B. ओके, अब पहले मैं इसको ड्राइव करूंगा फिर आपको इसके फार्मूले के बारे में बताऊंगा कि कैसा होता है. तो सबसे पहले देखिए हाउ वी कैन ड्राइव दिस डिस्टेंस फार्मूला और उसके बाद फिर हम डिस्टेंस पे अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सपोज कीजिए दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. आपने यहां पे एक पॉइंट लिया विच इज नोन एज x1 एंड y1. फिर आपने एक यहां पे पॉइंट लिया यहां पे पॉइंट लिया जिसको हमने नाम लिख दिया x2 एंड y2. I want to find the distance between these 2 points. और देखते जाइएगा कैसे ये लिखा जाता है. Come on to this one. इस पॉइंट को मैं क्या लिखता हूं x1. इसको अगर मैं नीचे तक ले आऊं बच्चे इस पॉइंट को डिस्टेंस को क्या लिखूंगा x2. सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज नोन एज y1. ये आपको 9th वाले फॉर्मेशन से बच्चे पता लग गई होगी. एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड y2.
ओके, अब देखिए दिस पर्टिकुलर पोर्शन यहां से यहां तक, दिस कैन बी डिनोटेड विद x2 माइनस x1, यानी मैंने x2 में से x1 को माइनस कर दिया। तो आप एक चीज और देखिए बच्चे, ये वाली डिस्टेंस जिसको मैंने अभी मेंशन किया है, दिस वन, ये भी क्या होगी x2 माइनस x1। कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, ये वाली पूरी डिस्टेंस क्या थी y2, ये वाली डिस्टेंस क्या है y1, तो हम इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे y2 माइनस y1। नोट किया जाए बच्चे, जो मैंने अभी आपको ये बताया, दिस इज कॉल्ड x2 माइनस x1, दिस इज कॉल्ड y2 माइनस y1। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ओ ए बी, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल। और आप सब जानते हैं बच्चे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस। ओके, नाउ सी इट, ओ बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ओ ए, ओ ए की वैल्यू क्या है बच्चे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ए बी की वैल्यू क्या है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ये लीजिए आपका फार्मूला रेडी है, डिस्टेंस ओ बी is denoted as and root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square and total का under root. This is the distance formula between 2 point. ये इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला हम ऐसे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चेक कीजिए, ओ बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अभी देखिए ये तो मैंने थ्योरेटिकल वे में प्रूव किया। अब थोड़ा सा आपको बताता हूं कि व्हेनेवर 2 पॉइंट्स आर गिवन टू यू, कोई भी 2 पॉइंट दिए हों और उन 2 पॉइंट्स का हम नेमिंग तो करेंगे, लेट दिस वन इज कॉल्ड x1 y1 and this one point is called x2 and y. This is a and this is b. Find out the distance between a and b. तो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चे, ए बी, हाँ जी पहला देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या सर x2 माइनस x1 ही पॉसिबल है, नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास न्यूमेरिकल डिस्टेंस आ जाएगी बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट्स। और वो कोऑर्डिनेट किसी भी टाइप के आपके पास फॉर्मेशन में हो सकते हैं। जैसे इफ somebody ask you what is the distance between 3 2 and 5 8, तो आप नाम देंगे पहले कि let this point be A and let this point be B. I want to find out the distance between A and B.
चलिए तो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ए बी इज इक्वल टू, हाँ जी देखिएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। न्यूमेरिकली सॉल्व कीजिए, एंड न्यूमेरिकली वी विल सॉल्व इट लाइक दिस, 5 minus 3 2, 8 minus 2 6, तो 5 minus 3 होता है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 8 minus 2 is 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 plus 4 under root 40. So this is the distance between any 2 point in coordinate geometry. हाँ कोई पॉइंट पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चे, कोई पॉइंट नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे come on to this question, what is the distance between these 2 points? फिर से कोई नाम दे लीजिए, let it be A and let it be B. तो मैं इनको सॉल्व करने जा रहा हूं, ए बी, देखिए दिस इज y2 -2, अपनी तरफ से माइनस का साइन, सॉरी x2, दिस इज x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, आंसर क्या आ जाएगा 2 minus 3 -5, -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, -3 -2 -5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो आप बच्चे इसका क्या लिख सकते हैं √50, और अगर आप इसको थोड़ा सा you want to solve it further, so you can write it as 5√2. This is the distance between these 2 points. Yes बच्चे। सर यहाँ पे आपने ऐसे किया है कि सर आपने कोऑर्डिनेट गलत किए, जैसे -2 -3 ले लिया सर, यहाँ पे तो सिर्फ 3 है, तो सर -2 -3। नहीं बच्चे ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेट नहीं मैंने गलत लिया, ऐसे देखो सारे बच्चे इस पे फोकस करें, x2 दिस इज x2, फिर माइनस का साइन अपनी तरफ से होता है, फिर होता है x1, हाँ जी, तो यही आएगा ना -2 -3। सर 3 + 2 भी कर सकते थे, वो भी बताता हूँ, अभी देखते जाओ। दूसरा और सर देखो, एक और चीज, एक मिनट पहले ये तो सुन लो, अब ये क्या होगा y2, फिर अपनी तरफ से किसका साइन माइनस का साइन, फिर क्या होगा y1, तो ये भी -5 हो गया। अब जो आप कह रहे हो बिल्कुल मैं उस तरह से भी कर सकता हूं, मैंने उसमें मना नहीं किया। अब मैं ये लूंगा कि लेट दिस इज x1, तो पहले मैं लिखूंगा x माइनस का साइन, फिर क्या होगा -2 माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा +2 +2। ओके, अब दूसरा पॉइंट लीजिए, यहाँ पे क्या है 2 है, 2 माइनस का साइन, फिर लगाइए -3, तो इट बिकम्स +3। तो आंसर तो आपके पास फिर भी कितना आया 50 आएगा ना। सर जैसे सर आपने यहाँ पे किया कि 3 + 2 हो गया 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। सर यहाँ पे हम आइडेंटिटी नहीं लगानी, कौन सी आइडेंटिटी, a + b होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर कहाँ पे है सर 3 + 2 होल स्क्वायर, तो बच्चे साथ में प्लस भी तो है ना। अगर तो ऐसे ही होता कि 3 + 2 का होल स्क्वायर, तो फिर तो मैं कैंसिल कर सकता था, बट अब ये साथ में कुछ और भी तो है ना, इसको कहाँ छोड़ोगे, इस सर पे 3 नहीं। + 2 होल स्क्वायर में आइडेंटिटी और 2 + 3 होल स्क्वायर में आइडेंटिटी अलग करके नहीं दे बच्चे कभी ऐसा, इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगती है बताओ,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। आइडेंटिटी तब होती जब ऐसा होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब ये इसको ऐसे कर सकते, ये वाली फॉर्मेशन पे आइडेंटिटी नहीं लगती, ठीक है। तो इसमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3 + 2 बिल्कुल, 5। पहले पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट, सर जो आपने नियति को समझाया सर, एक और आइडेंटिटी भी है इसकी? कौन सी आइडेंटिटी? सर 3 + 2 का होल का स्क्वायर प्लस वाली। नहीं बच्चे, तो सिंपली सॉल्व करना है आपने, कहाँ किस चक्कर में पड़ गए, वो तो थोड़ी सी कंफ्यूज थी, ठीक है। आप किस आइडेंटिटी के चक्कर में पड़ गए, मैं तो आपको कह रहा हूँ इसको सॉल्व करो, 25 आ गया, 25 आ गया, इसको सॉल्व करो बस। ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं हम, आइडेंटिटीज पे चले गए, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, नहीं सॉल्व सर, इट। आपने जो ऊपर वाला लिखा था इसका, सर एक ऊपर लिखा था फॉर्मूला, सर वो दिखाना। तो ये यही तो फार्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, सर ये यही तो मैंने, x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये क्या है? वही तो है बच्चे, इसमें और इसमें मैंने कहा कोई फर्क नहीं। आपने क्लास टाइम से ज्वाइन की थी? यस सर। हाँ, तो फिर ये दोनों सेम ही है, चाहे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर लिख दो, चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है। तो चाहे कोई भी नंबर बड़ा छोटा हो तभी? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डिफरेंस है, और डिफरेंस का स्क्वायर हमेशा एक जैसा था। अब ये बताओ, अगर मैं आपको कहूं कि 5 - 2 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ जरा। 5 - 2 के स्क्वायर की 9 आएगी सर। 9 आएगी। अब अगर मैं कहूं 2 - 5 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी सर। बस फिर यही तो है, ओके। ठीक। आप x2 - x1 कर दो या x1 - x2 कर दो, ओके। अब ओके। थोड़ा सा और लेते हैं बच्चे, अब बाकी बच्चे भी आ जाए। अब मैं सबको एक क्वेश्चन दूंगा, ट्राई टू सॉल्व इट आउट, एंड द पॉइंट आर -1 and -1, and the second point is 1 and 7, फाइंड आउट द डिस्टेंस। और आपको इनमें से जो भी आंसर लगे वो मेरे को बता देना। √34 ऑप्शन बी, √68 सी, √70 डी, नन। पोल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आपको वट एवर बी द सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फिल इन द पोल, फिर आपको इसको सॉल्व करो। ओके, अब देखिए बच्चे, सपोज दैट दिस इज पॉइंट ए and this is point B. I want to find out the distance. देखिए क्या होगा, x2 1, अब देखिए ये -1, तो माइनस एंड माइनस क्या होगा, +1। कम ऑन टू नेक्स्ट वन, 7 -1 +1, so what you will get, 4 + 64, तो your answer be √68. This is what we call a distance formula. क्या डिफाइन करें इसको, डिस्टेंस
फॉर्मूला के साथ डिफाइन। अच्छा, एक और तरीका देखिए, आप ऐसे भी कर सकते थे बच्चे, दिस, पहले लिखिए -1, फिर माइनस का साइन, ये भी -1 हो गया होल स्क्वायर। नेक्स्ट फिर से क्या है, -1 माइनस 7 होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या आएगा बच्चे, -1 2 का होल स्क्वायर 4, -8 का होल स्क्वायर 64। आंसर फिर भी आपका क्या है, √68। समझ रहे हो? तो ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला का एक सिंपल सा क्या है, फॉर्मेशन है। whenever we want to find out the distance between any two point, ओके। एक क्वेश्चन आप सबके लिए और, अब देखिए कितने बच्चों ने इसको ठीक किया। हाँ जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन 4 2 एंड -4 एंड 4 बनाइए जरा। ओके, वेरी गुड। प्रिया, आर्यन, शिवम, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली गुड। -4 माइनस का साइन 4 होल स्क्वायर, 4 माइनस का साइन 2। आंसर क्या आएगा, -8 का होल स्क्वायर 16, 4 - 2, 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आएगा, √64। आई थिंक अगर मैं इसमें चलूं तो ये डिस्टेंस फार्मूला का ओवरऑल क्या था, व्यू था कि हम कैसे टू थिंग्स के बीच में डिस्टेंस करते हैं। वन मोर क्वेश्चन, हाँ जी, हियर इज द क्वेश्चन 7 1 एंड 3 5, जल्दी से। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर दिया। -7 का होल स्क्वायर, 5 -1 का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, 3 - 7 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। इसका आंसर क्या बनेगा बच्चे, √32। एंड √32 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, which will be written as 4√2। Got it?
अब आप में से कुछ बच्चों ने इनको देखा होगा कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट द डेफिनेशन ऑफ ओके। चलिए आगे बनाते हैं बच्चे। अब हम आते हैं इस पे, इसके एप्लीकेशन पॉइंट पे। डिस्टेंस फार्मूला यू नो इट वेरी वेल, हाउ वी विल अप्लाई इट। अब हमारे पास क्वेश्चंस आता है बच्चे कि ही विल गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ पॉइंट्स लाइक 1 2 and 3. ही विल आस्क यू डू द पॉइंट्स, ये आपकी बुक में से ही कर रहा हूं क्वेश्चंस, 3 2 -2 3 and 2 3. Now he said if I join these 3 points, what kind of triangle they will make? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, what kind of triangle they will make. So I will give name this 2 point as A, this point as B and this point as C. तो मैं इनको नाम दे देता हूं, एक को A, दूसरे को B एंड तीसरे को C. ठीक, तो we can say first of all we will find the distance between AB, then we can find the distance between BC, and at the last we can find the distance between C. अब AB को देखिए कैसे होगा। AB को हम फाइंड आउट करेंगे लाइक दिस, दिस इज व्हाट A एंड B, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक, x2 minus x1, y2 minus y1। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, इट विल कम एज 25 plus 25 which is equal to √50. Come on to next one, BC. This is B and this is C. Okay, check it, x2 minus x1। देखो ड्यू टू माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट y2 minus y1। अगर आप चेक करेंगे बच्चे, 4 square 16, ओके, एंड 9 square 36, 16 plus 36। चेक कर लीजिए, व्हाट योर आंसर, 52। थर्ड वन, CA, दिस वन, कहीं से भी शुरू कीजिए, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square. What we can say, 3 minus 2 1, 1 square is 1, 2 minus 3 again 1, 1 square is 1 is equal to √2। देखिए, आई थिंक आप सारे बच्चे जानते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कैसे करें, या इन क्वेश्चंस को आगे किस तरह से क्या रखेंगे, डिफाइन करें। ओके, वो देख लीजिए ट्रायंगल वाली फॉर्मेशन, ठीक है, कि कैसे हम इनको लिखेंगे। देखो, यू नो दैट इफ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, तो हम क्या बोलते थे बच्चे,
ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। क्या डिफाइन करेंगे? इक्विलेटरल। इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू, तो वी कैन से आइसोसेलेस। ओके। थर्ड, if any side square is equal to sum of another two side square, तो हम इसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और अगर तीनों ही इक्वल नहीं है तो वी कैन से स्केलर। अब अपने पास क्वेश्चंस को देखिए कि हम इसको कैसे डिस्कस करें। इन आवर क्वेश्चंस चेक कीजिए। इफ आई विल चेक इट, तो आई विल फाउंड दैट BC square is equal to AB square plus CA square। ओके। BC square कितना होगा बच्चे? 52, AB square is 50 and CA is equal to 2। तो we can say this is a right angle triangle। क्या डिफाइन करेंगे बच्चे इसको? राइट एंगल ट्रायंगल क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। Got it? And why we can say right angle triangle? Because it follows the Pythagoras system। और अगर ये पाइथागोरस सिस्टम को नहीं फॉलो करती तो हम क्या लिखेंगे? फिर दूसरे वाले केसेस में देखेंगे, आइदर टू साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल, तो उस हिसाब से इन पॉइंट्स को क्या किया जाएगा? डिस्कस किया जाएगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन लीजिए बच्चे, ठीक। नाउ ही विल गिव यू 4 पॉइंट्स। ये भी क्वेश्चन हो सकता है बच्चे कि आपको वो इस तरह से 4 पॉइंट्स दे, 1 4 4 2 -1 and 1 एंड लास्ट में -4 and 4। ही विल आस्क यू, इट विल मेक अ क्वाड्रिलेटरल। क्या बना रहा है बच्चे? क्वाड्रिलेटरल। और हमें बताना है कि ये किस टाइप की क्या होगी? क्वाड्रिलेटरल होगी। फिर से देख लीजिए किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव द नेम ए बी सी एंड डी। देखिए जब एक क्वाड्रिलेटरल बनती है तो यू विल गेट 4 साइड्स। फर्स्ट साइड इज ए बी, नेक्स्ट साइड इज बी सी, थर्ड साइड इज सी डी एंड लास्ट साइड इज डी ए और ए डी, कुछ भी कह लीजिए। ए बी, नेक्स्ट इज BC, next is CD and last one is DA, or you can say AD। ठीक, तो उस क्वेश्चन को हम यहां पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चेक कीजिए कैसे। सबसे पहले AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अब बच्चे मैं यहां रुकूंगा नहीं, मैं एक डिस्टेंस बनाऊंगा और बाकी आप पे छोड़ूंगा एंड आई विल राइट इट डायरेक्टली। व्हाट आर द आंसर? AB 4 - 1 3, 3 square 9, 2 - 7 5, 5 square 25। तो what you will get? √34। ठीक, अब बच्चे मैं इनके सीधे आंसर लिख रहा हूं। BC √34। अब आइए नेक्स्ट कर रहा हूं CD। इसको देख लीजिए, -4 + 1 होल स्क्वायर 4 + 1, ये आ जाएगा बच्चे 3 का स्क्वायर 9 + 25, क्या हो गया? √34। और लास्ट में इफ यू आर फाइंडिंग DA तो उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? √34। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ बच्चे। अब आप एक चीज देखिएगा कि इसका मतलब ये हो गया कि ऑल द 4 साइड्स आर
इक्वल। ओके, तो हमने कह दिया कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी। अब बहुत सारे बच्चे कह देते हैं कि इट्स अ स्क्वायर। नहीं बच्चे, एक चीज और भी होती है, इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। हाँ जी, कैन एनीबॉडी नेम दिस फिगर? ऐसी कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें, हाँ यस, दैट इज कॉल्ड रोम्बस। तो बच्चे रोम्बस में भी फोर साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर आगे कैसे जाना होता है? आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर ये जाना होता है बच्चे कि वी कैन फाइंड द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। स्क्वायर के डायगोनल्स की ये प्रॉपर्टी होती है बच्चे कि ए सी इज इक्वल टू किसके होता है, बी डी के। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रोम्बस, तो इनके डायगोनल्स क्या नहीं होते, इक्वल नहीं होते। तो अब क्या होगा, देखो, व्हेन यू से फोर साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब आइदर इट इज अ स्क्वायर और अ रोम्बस। या तो स्क्वायर होगा या क्या होगा, रोम्बस होगा। अब उसके बाद क्या होगा, देन यू विल फाइंड AC एंड BD। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, व्हेन यू विल फाइंड AC, AC हो रहा बच्चे √68, एंड व्हेन यू विल फाइंड BD, दैट इज अगेन √68। तो इसका मतलब डायगोनल्स इक्वल। तो ये किस शेप की वैल्यू है, या सॉरी ये कौन सी शेप के वर्सेस हैं, स्क्वायर। अच्छा, अगर ऐसा होता कि AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो देन आई विल से इट इज अ रोम्बस। एक और चीज करता हूं बच्चे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि सपोज कीजिए आपको 4 पॉइंट्स दे दिए A B C एंड D। ओके, आपने 4 साइड्स फाइंड आउट की, AB BC CD D। ठीक, AB BC CD एंड D। और आपने ये प्रूव कर दिया बच्चे कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू D। अच्छा, थोड़ा सा शेप बना के दिखाता हूं आपको, ABCD, एंड प्रूफ वाला पार्ट क्या है, AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू DA। नाउ टू थिंग्स विल कम आउट, either this is a rectangle or this is a parallelogram। क्या हो सकता है बच्चे, या तो ये रेक्टेंगल होगी या क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब फिर आगे चलेगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल है। फिर हम क्या करेंगे, वी विल अगेन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द डायगोनल्स, यानी AC एंड BD। देखो, अगर AC एंड BD इक्वल हो गए तो दिस इज अ रेक्टेंगल, और अगर नहीं इक्वल हुए तो दिस इज अ पैरेललोग्राम। मतलब ओनली 4 साइड निकालने से हम नहीं बता सकते कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस इज। और इस 4 पॉइंट जंक्शन से हम ये चीज प्रूव करते हैं बच्चे कि आइदर इट इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके, इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि चेक कीजिए वेदर 5 2 6 4 and -7 and 7 and -2 are the vertices of isosceles triangle। किसके बचे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं क्या करूंगा, लेट अस सपोज दिस इज A B एंड दिस इज C। अब क्या होने जा रहा है,
A 5 minus 2, B 6 4 and C 7 and minus 2। स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, क्वेश्चन क्या चलेगा, डिस्टेंस जैसे भी फाइंड आउट करते हैं। ए बी 6 minus 5, 1 का होल स्क्वायर, 4 ये -2 है बच्चे, 4 + 2 हो जाएगा 6 होल स्क्वायर। तो योर आंसर इज √37। नाउ कम ऑन टू BC। तीनों साइड्स फाइंड आउट करूंगा। BC 7 - 6 1 होल स्क्वायर, नेक्स्ट -2 -4 -6 होल स्क्वायर, ये भी क्या हो गया बच्चे, √37। कम ऑन टू थर्ड वन। वैसे तो प्रूव हो गया, बट लेट अस स्टार्ट विद द थर्ड वन आल्सो। AC 7 - 5 2 होल स्क्वायर, -2 -2 ये तो 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, √4। √4 का क्या हो जाता है 2। अब देखिए आप बहुत अच्छी तरह से देख रहे होंगे कि ही सेड AB is equal to BC, and when in any triangle two sides are equal, तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चे, that particular triangle is isosceles। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस। अच्छा, अगर वो हमसे पूछ लेता इज इट इक्विलेटरल, तो हम AC को भी चेक करते बच्चे, एंड फॉर इक्विलेटरल AC भी इनके इक्वल होना चाहिए था। अगर वो पूछ लेता इज इट अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम पाइथागोरस अप्लाई करते। और अगर वो कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तो हम चेक करते कि इज इट अ ट्रायंगल और नॉट। और ट्रायंगल के लिए हम क्या देखते हैं, सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब डिस्टेंस फार्मूले की एक और यूनिक चीज आपको बता रहा हूं बच्चे, देखिएगा क्वेश्चन। इफ यू हैव अ बुक, प्लीज ओपन इट एट पेज नंबर 160। He said, find the relation between x and y such that xy is equal distance। अब देखिए उसने क्या कहा कि you have a point x and y and we want to find out the distance of this xy from 7 1 and 3 5। देखिए एक्स वाई की डिस्टेंस किससे फाइंड आउट कर रही है, 7 1 और ये 3 5। एंड ही सेड OA इज इक्वल टू OB। ये आपको गिवन है बच्चे कि दिस एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो लीजिए कैसे होगा, तो इसका मतलब ये है कि इट इज गिवन टू यू दैट OA इज इक्वल टू OB। तो स्टार्ट कर रहा हूं OA। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे, x - 7, ओके, नेक्स्ट y - 1 राइट हैंड साइड, x - 3 y - 5, ओके। अब इससे आगे, नाउ व्हाट आई कैन से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। देखिए जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे बच्चे, स्क्वायर ऑफ दिस, स्क्वायर ऑफ दिस, अंडर रूट क्या हो जाएगा
खत्म हो जाएगा तो आई कैन राइट इट एज x माइनस 7 होल स्क्वायर, y माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर एंड y माइनस 5 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कीजिए बच्चे, इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, come on to here, x square minus 6x plus 9, y square minus 10y plus 25. Next, x square and x square cancel, y square and y square cancel. चेक कीजिए, माइनस 14x इस तरफ से ये आएगा 6x, माइनस 2y लेफ्ट हैंड साइड में कर रहा हूं बच्चे सारे, प्लस 10y, 49 प्लस 1 50, 25 प्लस 9 34, सॉल्व कीजिए, इट बिकम्स माइनस 8x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। और बच्चे अगर आप इसमें से -8 कॉमन कर तो यू विल गेट x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। इसमें हमने कुछ फाइंड आउट नहीं करना था, इसमें हमने यही बताना था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चे आज के कुछ क्वेश्चंस थे अबाउट डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट क्लास में इन्हीं से रिलेटेड आगे क्या लूंगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करो।